हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जिसमें जाने थे उसमें कुछ पॉइंट छूट गया था। तो देखे थे संविधान के संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। कितना बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी, जिसमें सम मात्र जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 3 बैठक हम लोग पढ़े थे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता उसी को हम लोग देखे थे। तो टोटल 11 बैठक हुई थी। देखिए, जिसमें संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और 60 देशों के संविधान को अवलोकन करने के बाद, देखिए उस समय गूगल की व्यवस्था, नेट की व्यवस्था तो था नहीं कि सर्च मार के तुरंत सभी देश के संविधान के बारे में अध्ययन कर लेता। लेकिन उसमें से 60 देशों के संविधान का तब पर भी अवलोकन किया गया और उसमें 114 दिन अवलोकन 60 देशों के संविधान पर टोटल 114 दिन तक उसमें मंथन किया गया। उसके बाद अपना संविधान तैयार हुआ था और जिसमें से टोटल 64 लाख उस समय 64 लाख खर्चा आया था। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ समितियों के बारे में। देखिए, संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं, क्योंकि संविधान में कोई 1-2 आदमी मिलकर संविधान बना नहीं सकते थे। इसमें बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारा वर्क था उसमें, जिनको एक आदमी मिलकर कर नहीं सकते। इसलिए उसमें बहुत सारे महान व्यक्तियों का योगदान रहा है। तो किसी ये कहिएगा किसी एक व्यक्ति का इसमें हाथ है, ऐसा बात नहीं है। हर आदमी को अलग अलग कार्य दिया गया, अलग अलग समिति बनाएगी कि क्या संघीय समिति कौन बनेगा, झंडा समिति किसे बनाया जाएगा। तो बहुत सारे महान व्यक्तियों, हस्तियों का इसमें योगदान रहता है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण हम समिति के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति। क्योंकि सभी समिति ने अपना अपना प्रस्ताव पेश कर दिए, उसके बाद प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, सभी समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। सभी समिति के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया था। तो देखिए, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितना? क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। जिसमें से इसका अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए थे। तो प्रारूप समिति के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो और इसमें अन्य सदस्य देखेंगे तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और बी.एल. मित्र। देखिए, बी.एल. मित्र जो है अस्वस्थ होने के कारण त्यागपत्र दे दिए और उनके स्थान पर माधवराव को नियुक्त किया गया था। टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य का हेराफेरी हो जाता है, यानी कि कुछ अपना अस्वस्थ होने के कारण त्यागपत्र दे जाते हैं। जिसमें से बी.एल. मित्र थे जो अस्वस्थ हो जाते हैं और वो त्यागपत्र दे जाते हैं और उनके स्थान पर कौन आता है? माधवराव आते हैं। कौन आते हैं? माधवराव। तो क्वेश्चन आता है कि बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आए थे? तो माधवराव आए थे। कौन? माधवराव। उसके बाद डी.पी. खेतान थे और इनकी मृत्यु हो जाती है। डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है और इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? टी कृष्णमाचारी। तो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर किनको जगह दी गई? तो टी कृष्णमाचारी को डी.पी. खेतान के स्थान पर जगह दी गई थी। कौन? टी कृष्णमाचारी को सदस्य बना दिया गया था। तो देखिए, प्रारूप समिति तो पहली बार जो अपना पेश किया था प्रारूप फरवरी 1948 को पेश किए थे। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। लेकिन पहली बार प्रारूप समिति ने अपना फरवरी 1948 को पेश किए और पेश करने के बाद उन्होंने 8 महीने को समय दिया गया था। कौन? प्रारूप समिति भारतीय लोगों को समय दिए कि अब इस प्रारूप पे आप लोग पहले चिंतन गहन विचार कीजिए, इसमें से आलोचना जो है, इसमें से क्या गड़बड़ी है आप हमको सुझाव दीजिए।
कब? फरवरी 1948 को दिए थे पहला प्रारूप, और उसमें से भारतीय लोगों को बोला गया था कि अब इसमें पहले कुछ आपको त्रुटि लगे, कुछ आपको इसमें गलती लगे तो उस पर विचार किया जाए, उसके बाद फिर हम उसको संशोधन करके दूसरा प्रारूप तैयार किया जाता है। तो फरवरी 1948 में पहला प्रारूप दिया गया और उसमें से कुछ संशोधनों के बाद, आलोचना के बाद अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप भेजा दिया जाता है। कब? अक्टूबर 1948 को। देखिए, पहला फरवरी 1948 को और दूसरा अक्टूबर 1948 को। दूसरा कब तैयार किया? दूसरा कब प्रारूप तैयार किया गया? अक्टूबर 1948 को, और ये रह जाता है 4 अक्टूबर 1948 को इसका प्रारूप पेश कर दिया जाता है, मूल रूप से दूसरा। तो प्रारूप समिति के बाद कुछ अन्य समितियों के बारे में जानेंगे। देखिए, मूल अधिकार अल्पसंख्यक आयोग गठन किया गया था, अल्पसंख्यक आयोग का समिति, जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। क्वेश्चन आता है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक आयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल थे। किसका? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक आयोग का सरदार पटेल थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया जाता है, उसका अध्यक्ष भी सरदार पटेल को बनाया जाता है। देखिए, क्योंकि पटेल साहब का प्रांतों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि प्रांतों के जो भी प्रांत अलग था उसको एक करने में, उसको एकजुट करने में पटेल साहब ने बहुत मेहनत किए थे। तो इसीलिए इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता। कौन? सरदार पटेल को। तथा झंडा समिति अध्यक्ष किसे बनाया जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं कि झंडा समिति का अध्यक्ष JV कृपलानी है, तो ऐसा कहीं चर्चा नहीं दिया गया। आप संसद खोलिए, संसद में आप पार्लियामेंट में जाके आप लोकसभा खोलिए, उसमें देखिए कहीं झंडा समिति का अध्यक्ष JV कृपलानी को नहीं बनाएगा। चाहे आप M लक्ष्मीकांत की किताब, जो UPSC लेवल का बेस्ट किताब माना जाता है, उसमें भी कहीं इनका चर्चा नहीं है। तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया जाता, न कि JV कृपलानी को। तो झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संघ संविधान समिति, इनको बनाया जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और प्रक्रिया एवं वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति KM मुंशी को बना दिया जाता है। किनको? KM मुंशी को। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? KM मुंशी। तो एग्जाम में बार बार इसी सब से क्वेश्चन आता है, और सारे छोटी बड़ी समितियां हैं जिसको हमको अध्ययन नहीं करना है, बस महत्वपूर्ण समितियां यही है। अब हम आगे संविधान के डिजाइन के बारे में जानेंगे। उसके डिजाइन में कौन कौन महान हस्तियों का उसमें योगदान रहा है, तो पहले लिख लें। देखिए, संविधान के डिजाइन के बारे में देखते हैं। तो पहले देखिए, संविधान हस्तलिखित था। क्या हस्तलिखित था? संविधान क्या था? हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखा गया था, और यह इंग्लिश में था। क्या? इंग्लिश में था। तो संविधान को हाथ से लिखा गया था और इंग्लिश में लिखा गया था। देखिए, इसको डिजाइन करने में ना शांति निकेतन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके कलाकार जो थे शांति निकेतन के, उनका बहुत योगदान रहता है, क्योंकि उनको पेंट करने में और बहुत सारे में योगदान देते हैं। तो देखिए, इसको था इंग्लिश में, लेकिन होता है क्या, जब इसको पेंटर को देखिए, उसको पेंट किया जाता है। संविधान आप जब खोलिएगा, तो जब इसको खोलिएगा ना, तो चारों ओर इसको अच्छा तरह से उसको पेंट किया गया। क्या पेंट किया गया? डिजाइन बनाया गया है संविधान के चारों ओर, उसका डिजाइन बनाया गया। तो उसको जो डिजाइन बनाए थे, पेंट किए थे, कौन थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। कौन थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। और सुलेखक, लेखक नहीं, सुलेखक होगा, तो सुलेखक यानी कॉलीग्राफर। कॉलीग्राफ जो लिखे थे, सुलेखक मतलब कि जहाँ से लिखे थे, सुलेख किए थे, लिखे थे, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और पब्लिश कहाँ किया गया था? देहरादून में। पब्लिश कहाँ किया गया था? संविधान का देहरादून में किया गया था। और इनका हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? वसंत कृष्ण वैद्य। क्या बोले थे? ये इंग्लिश में था। संविधान किस चीज़ में था?
इंग्लिश में प्रारंभ था, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किसने किए थे? वसंत कृष्ण वैद्य किए थे। और संविधान की मोहर, देखिए संविधान की मोहर जो उसका मोहर है ना, ऊपर में उसको हाथी का चिन्ह दिया है। किसका है? प्रतीक। उसका मोहर यानी कि प्रतीक क्या है? हाथी है। संविधान का मोहर यानी कि प्रतीक क्या है? हाथी है। और इसका मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन किनको बनाया गया था? एल एन मुखर्जी को। संविधान का मुख्य ड्राफ्टमैन यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? एल एन मुखर्जी थे। और संविधान सभा का सचिव HBR अयंकर बनाए गए थे। अब देखिए कुछ इसका विशेषता देख लेते हैं। तो अवलोकन पहले देखेंगे, उसके बाद उसका अनुसूची देखेंगे संविधान का। तो आज हम लोग अनुसूची का अध्ययन नहीं करेंगे, कल क्लास में पूरा अनुसूची बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जो कभी भूलिएगा नहीं, उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अवलोकन देखें तो जब संविधान बना था उस समय टोटल 22 भाग था। कितना था प्रारंभ में? प्रारंभ में कितना भाग था? 22 भाग था। और अभी कितना है? 25 है। अनुसूची देखेंगे 8 अनुसूची है। और अभी कितना है? 12 अनुसूची है। और अनुच्छेद कितना है? 395 अधिक। प्रारंभ में 395 है, लेकिन अभी 450 प्लस है। लेकिन मुख्य रूप से जो अनुच्छेद है ना 395 ही है, क्योंकि अभी देखिए अनुच्छेद 395 के बाद नया अनुच्छेद 396 नहीं बनता है। 395 ए कर देगा, 395 बी कर देगा, इस तरह होता है। तो मुख्य रूप से 395 था। अभी 395 ए बी करके कितना 450 प्लस लिख सकते हैं, 450 प्लस है, लेकिन मुख्य रूप से कितना है? 395 ही है। अनुसूची को बढ़ाया गया था 8 के बी, सॉरी 8 के ए बी करके नहीं बढ़ाया गया था अनुसूची को। अनुसूची को 8 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। लेकिन भाग है ना प्रारंभ में कितना था? 22 था। और वर्तमान में ए बी करके देखते हैं तब 25 होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितना? 22 ही, क्योंकि 9 के ए भाग को 22 के बाद 23 नहीं बनाया गया था। 9 के ए भाग सुनिएगा, 9 के ए भाग बना था। इसी तरह कोई 10 के बी बना, इस मतलब कि जो पार्ट बना है उसी में ए बी करके यानी कि अ करके बनाया गया। तो मुख्य रूप से कितना है? भाग 22। अनुसूची अभी वर्तमान कितना है? 12। अनुच्छेद 395, लेकिन उसको 395 ए 101 का भी इस तरह देखिएगा तब 400 प्लस क्या है? अनुच्छेद है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोग का क्लास रहेगा अनुसूची के बारे में। कल पूरा अनुसूची पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।